क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो क्या है 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी। 10, 15 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से आपको सही लगे वैसे लग लो। भाई 10 से 20 कट गया, 10 का काम खत्म हो गया। 20 का पार्ट तो 20 दूनी 40, 15 से नहीं कट रहा, लेकिन 20 या 60, 15 से कट गया, इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया, इसका 60 आ गया। और नहीं तो ऐसा कर लो भाई, 5 से सारे कट रहे, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौक 20। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 जुगा 2, 2 दूनी 4। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी हो गए 60। अगर यहीं तक की बात होती तो उत्तर 60 ही आ जाता, लेकिन इसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो कितनी होगा, 4 बार 9 लिख देंगे। 9999 जो है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब इसे हम 60 से भाग करेंगे तो 60 एकम 60, कितना बच गया, 39। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 9 काट दिया। अब कितने बार चला दी, 6 बार, तो आ गया 360, कितना बच गया, 39। ठीक है भाई, फिर हमने 9 उतार दिया। ठीक, तो यहाँ पे फिर वही 6 बार चलेंगे 360, तो कितना बच गया, फिर 39 बच गया। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 9999, उसमें से 39 कर दो माइनस, 0 6 9 9, 9960 जो है इसका उत्तर बन जाए। नंबर 47 की अगर हम बात करें, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण था भाई, तो बिल्कुल सेम है, केवल संख्याओं का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। तो किससे कट रहा, पहले 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नम 27, फिर 3 से काट दो, 4 जुगा तो छोड़ दो, 5 जुगा तो छोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 5 जुगा 2, 2 एकम 2 और 3 जुगा 2। इसका मतलब अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। वो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 पंजे 180 और 180 तिया 540। ठीक है, फिर देख लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180 और 180 तिया 540। अब जो 4 अंकों की बात करी इसने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली हमने और उससे 540 से हमने क्या कर दिया, भाग दे, क्या कर दिया, भाग दे। तो एक बार वहां नीचे चलेगी भाई, तो आ गया 540, कितना बच गया, 9 5 4, ये उतार दिया, पन्नम 45 हो गया। ठीक है, या तो 9 बार चलेगी या 8 बार चलेगी। पन्नम 45 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब हम 9 चौक 36 करेंगे 3 हासिल पे आओगा, तो 45 और 3 48 हो जाएगा, तो 8 बार चलाओ। 8 0 0, 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40 और 3 43, तो बचा 9, बचा 7 और बच गया 2। ठीक है, तो जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से जैसा है माइनस कर दो, कर दिया, 0 2 7 9, तो 9720 जो है वो इसका उत्तर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन भी यही ले लेते हैं हम, क्या है, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनटों में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड की बात करी, घंटियों की बात करी, और जैसे ही घंटियों का जिक्र आवे तो हमें तुरंत याद आता है कि ले से निकलेगा। ठीक है, यातायात बत्तियों का जिक्र आवे तो हमें तुरंत याद आता है कि ले से निकलेगा। ठीक है, समूह से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या की बात हो तो हमें तुरंत याद आवे कि ले से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के ले से निकलना। तो पहले हमने 3 से भाग करके देखा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब किससे, 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 और 5। अब कोई भी ऐसी 2 संख्या नहीं जो इनमें से कट जाए किसी एक संख्या से, तो इसका एलसीएम ले लो। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 पंजे हो गया भैया 180, और ये है सेकंड, तो 180 सेकंड आ गया। लेकिन अब उसने कहा 36 मिनट में वह कितनी बार बजेगी।
पहली बात तो 180 सेकंड को मैं क्या लिख सकूं, 3 मिनट लिख सकूं भाई। 180 सेकंड को मैं क्या लिख सकूं, 3 मिनट लिख सकूं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड में, और 60 से अगर मैं भाग कर दूं 180 को तो 3 आ गए। अब वो कह रहा कितनी बार, अगर वो कह रहा कितनी बार, तो तुम्हें याद रखना कि कुल दिया गया समय, कुल दिया गया समय बटे एलसीएम और प्लस 1 करना। तो यहां पे कितना दे रखा भाई, इसने दे रखा 36 मिनट, तो 36 बटे 3 प्लस 1, 36 है को हमने 3 से भाग करा, 12 36, 12 और 1 13 बार जो है ये एक साथ बने। क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों क्रम से 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगे। तो घंटी बज रही तो वही है अपना, क्या निकलेगा, लेसन 20, 30 और 40। तो पहले 10 से काट दो भाई, 10 दूनी 20, 10 से 30, 10 चौक 40, फिर 2 से काट दो, 1, 3 और 2, और एलसीएम ले लो। तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, और ये है मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई, 2 घंटे। ठीक है जी, 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। और वो कह रहा 11 बजे एक साथ बजी थी, फिर दोबारा से कब एक साथ बजेंगे, 11 बजे प्रातः बजी थी। ठीक है, तो 11 बजे में 2 घंटे जोड़ दो, तो क्या बजेंगे भैया, 1 बज जाएगा। 11 से 12 और 12 से 1, तो 1 बजे अपराह्न जो है वो एक साथ बजे। क्वेश्चन नंबर 50 भी इसका भैया देखो क्या है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24, 36 और 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 पर एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार तीनों किस समय रंग बदलेंगी। तो हम क्या करेंगे, 24, 36 और 54 का जो है हम क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 6 से सारी कट रही है, हम 2 से काट सकें, 3 से काट सकें, और जब 2 3 से दोनों कट रही तो 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 नीम 54। लेकिन एक बात देखो, मैंने जो भी क्वेश्चन 2 3 से बड़ी संख्या से काटा है, तो तुम एक चीज देख रहोगे, वो संख्या ली मैंने जो तीनों को काट रही हो, या वहां 4 संख्या तो चारों को काट रही हो, ऐसा नहीं कि उनमें 2 काट रही तो ले लियो, नहीं। अगर हम अभाज्य संख्याओं से आगे भाज्य संख्याओं पर जा रहे हैं, उन संख्याओं को भाग करने में यूज कर रहे हैं, तो वो सारी कटनी चाहिए फिर। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 से कट रही तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटता छोड़ दो, फिर 3 से कट रही तो 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, और 72 तिया 216, और 216 क्या है, सेकंड देखे हैं मुझे लग रहा, 216 सेकंड है बिल्कुल। ठीक है जी, 216 सेकंड। अब 216 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं, तो मुझे भाग किससे करनी पड़ेगी भैया, 60 से भाग करनी पड़ेगी, और 60 दिया हूं मैं 180, बचे 36 सेकंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या समय था, ये था समय 10:15 और 0 सेकंड। अब इसमें 3 मिनट और 36 सेकंड और जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 10:18 और 36 सेकंड पे वो फिर से एक साथ रंग बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूं, तो निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था, तो एक बात बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को आप पहले ऑप्शन से लेंगे। ठीक है, क्या पता एक ही ऑप्शन तुम्हारा जो है वो इससे कट रहा हो जिससे कोई भी शेष नहीं बच रहा, जैसे 9 की बात कर रहा हो, तो फिर हमें कुछ करना नहीं होता। फिर अगर एक ही ऑप्शन आ रहा तो फिर हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने लिख दिए। अब 9 से विभाजित की बात कर रहा, तो 9 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसके अंकों का योग करा, 6 4 10, 10 3 13, 1 14, 14 9 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग करा, 7 3 10 और 6 16, 16 9 से नहीं कटता। ठीक है, इसके अंकों का योग करा तो 8 और 3 11,
11 और 6 17 और 1 18, यो कट रहा। अब इसे देखो जी, 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 3 20, यो भी नहीं कटता। तो सिंपल सी बात है, उत्तर यो ही बनेगा और कोई बनने का ही नहीं, क्योंकि उसने 9 से कटने की बात करी और 9 से कटने वाली एक की संख्या ही, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमने लिया 52, वो भी इसका ही भैया, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष देती है, लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो शेष फल है 7 से भाग देने पर वो शून्य आता है। तो इसके भी हमने क्या करें, ऑप्शन ली। ये है 17,004, दूसरा ऑप्शन आ गया 18,000, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन आ गया 18,002 और चौथा ऑप्शन आ गया 18,004, और भाग किससे कर रहे हैं हम, 7 से। भाग किससे कर रहे हैं, 7 से। 7 से पहले भाग करा भाई 17,004 को, तो 7 दूनी 14, कितने बच गए 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बच गए 2, 20 हो गए। 7 दूनी 14, कितने बच गए 6, 64 हो गए। 64 7 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब यो मामला खराब है। ठीक है, यो 7 से कटने का ही नहीं भाई। 18 अगर 7 से कटता तो यो कटता, ठीक, 0 बाद में 7 के पहाड़े में कहीं नहीं आने की बस है। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 4 बचा 40 हो गए, तो यो ही नहीं कट रहा, तो बात ही नहीं बनने की। अब इसे देखो जी, 7 से भाग देगा, 7 दूनी 14, 40 हो गए, 7 पंजे 35, 5 बच गए 50 हो गए, 7 सत्ते 49, 1 बच गए 12 हो गए, नहीं कट रहा। तो अब इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 ऊपर के ऐसे मिल गए हमें जो गलत है ऑप्शन। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, या तो आप एक सही ढूंढ लें, या 4 ऑप्शन है उसमें से 3 गलत ढूंढ लें, जो बचा वो सही होगा। फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक बार इसे भाग लगा के देखें। 18,004 को 7 से भाग लगा के देखा, 7 दूनी 14, 4 बचे 40 हुए, 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हुए, 7 सत्ते 49, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी, तो पूरा कट गया। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो यही है कि या तो आप 4 ऑप्शन में से 3 को गलत ढूंढ दें, या एक सही ढूंढ लें, जो भी अच्छा लगे उससे कर लो। देखो भाई 53वां क्वेश्चन क्या है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष जो है वो 3 बचता है। तो यहाँ पे क्या है, 13 का गुणज का मतलब 13 से वो पूरा पूरा विभाजित है। तो इसके भी ऑप्शन लिए हमने। पहला ऑप्शन है 2520, दूसरा ऑप्शन है 842, तीसरा ऑप्शन है 2522 और चौथा ऑप्शन है 840, और बात चल रही 13 से विभाजित होने। ठीक है, तो 13 से काट के देख लो भाई, 13 एकम 13, 13 दून तो 26 होना ज्यादा हो जाएगा, 13 कम 13, 12 बचे 122, कहीं 13, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, कितने बच गए 5, 50 कहीं पहाड़े में नहीं आता, छोड़ दो। ठीक है, अब इस जैसे 50 पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 52 पहाड़े में आवे तो यो घटेगा। देखो 13 कम 13, कितने बच गए 12, 122 हो गए, 13 निम्मा 117, 5 बच गए और 13 चौका, तो यो कट रहा। अब इसके अलावा क्या और भी संख्या ऐसी है जो 13 काट पा रही, वो देखिए, क्योंकि चेक सारे करने पड़ेंगे। अगर इस तरह यो हम तरीका लगा रहे तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 13 से भाग कर हमने, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, कितने बच गए 84 में से 78 गए, 6 62 कहीं नहीं आता, और यहाँ 84 में से जब 78 जाओगे 6 बचेंगे 60 होंगे, तो यो भी नहीं आता। इसका मतलब उत्तर जो बना इसका, यो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि ए बी और सी डी तो जो है वो कठिन रहे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी भाई 54। 54वां क्वेश्चन देखो क्या है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यहां भी 13 की बात कर रहा, जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। रिपीट क्वेश्चन है, 53 और 54 रिपीट क्वेश्चन है, जू का तू क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने 53 करा वही यहां पे रिपीट हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात कर लेंगे। क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे
4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शून्य शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है बताना है। अब वो 13 से भाग देने पर पूरा विभाजित होता तो ये तरीका लगाते, लेकिन नहीं, अब वो शेष बचा रहा 13 से भाग देने पर। तो पहले तुम क्या करो, 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम ले लो, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दे दो, 1, 3, 2, 9, फिर 3 से भाग दे दो, 1, 1, 2, 3, एलसीएम ले लिया हमने। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया हो गया 72। अब 72 को 13 से भाग करके देखा हमने, 72 को हमने क्या करा, 13 से भाग करा, तो 13 पंजे 65, कितना बच गया 7। और यू ही कह रहा था कि इनसे तो पूरा पूरा कट जावे, किससे, 4 से, 6 से, 8 से और 9 से, लेकिन जब 13 से भाग दे रहे हो तो 7 शेष बचेगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, वो संख्या ही 72। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर 2, 11 और 19 शेष बचे, कौन सी है। तो 31 का गुणज हो मतलब वो संख्या 31 से पूरी पूरी कटती हो। तो जो ऑप्शन है वही लेंगे हम, वो है 2356, 2387, 2325 और 2418। ठीक है, तो 2356 को हमने किससे भाग करा भाई, 31 से भाग करके देख, 7 बार माननी चलेगी, 7 से कम 7 और 7 या 21 बच गए, 15 में 7 गए 8, 1, 6 बार माननी चल रही, 6 कम 6 और 6 18, पूरा पूरा कट रहा। ठीक है, अब देखो जो और संख्या है वो उसका अगर हमें पता लगाना कि वो कट रही है नहीं कट रही है, तो यो भी कट रही है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 31 जोड़ूंगा तो 31 जोड़ते क्या बन जाएगी, 2387 बनेगी। भाई अगर मैं इसे 2587 को भी भाग दूंगा तो पूरी कटेगी, क्योंकि इससे अगली जो संख्या बनेगी वो 31 आ गई तो बनेगी इससे, और ये आ गया 2387। इसका मतलब ये तरीका फेल हो गया। जैसी दो संख्या कट जावे तो फिर तुम इस तरीके को लगा सकते हो, फिर तुम वापिस आ जाओ अपने जो है जो पूरा मेथड है उस पर। उसने कहा 15, 24 और 32 से भाग देने पर कितना, यहां पे है 2, 11 और 19 शेष बचता है। अब 15 में से 2 घटाऊं 13 बचेगा, 24 में से 11 घटाऊं 13 बचेगा, 32 में से 19 घटाऊं 13 बचेगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो तो 13 है। चलो अब यहां बात करेंगे इसे, पहले 2 से काट दो तो 12 आया, 16 आया, फिर 2 से काट दिया हमने 15 है, 6, 8, फिर 2 से काट दिया हमने 15, 3, 4, फिर 3 से काट दिया 5, 1 और 4। एलसीएम की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120 चौका 480। ठीक है, अब 480 में हमें क्या करना पड़ेगा, 480 में हमें जैसे समान अंतर वाले में क्या कर रहे थे हम, घटा में थे, जो समान अंतर था वो हम घटा में थे, लेकिन घटाने पे कितना हुआ 480 से कम। अब जो ऑप्शन है वो चारों ही ऑप्शन हमारे 2300 से ज्यादा है, तो पहले हम इस संख्या को वहां तक ले जाऊंगे, 2300 के पास तक हम ले जाऊंगे पहले से, जब और बात करें। ठीक, तो यहां जैसे यो है तो इसको बढ़ाओ दिया गया, कहां तक चलेगा यो, 480 को कहां तक ले जाऊं मैं, 2356 के आसपास तक जो पहुंच जाऊं हम, तो 4 8 32, 4 6 24 और 5 बार चला के देखो भाई, तो 5 0 0, 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, और उसमें से क्या माइनस कर दो, 13 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 2387। और वो किस ऑप्शन में है हमारे, बी ऑप्शन में है। ये बी ऑप्शन ही जो है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगर 57 की हम बात करें, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे।
तो एक क्वेश्चन हमने और जो पहला तरीका है जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा उसी से कर दें, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें सीखने का मौका मिल जाएगा। एक तरीका वो भी पहले हम इसे भाग करके देख लें किससे, 23 से। अगर एक ही कटी तो उत्तर आ जाएगा, नहीं तो ये दूसरे तरीके, क्योंकि कम क्वेश्चन बन रहे तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूं। 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बच रहे हैं, तो यहां पर मैं बताना। अब देखो अंतर लिया कितना है, 11, दूसरे का भी 11 और तीसरे का भी 11, जो समान अंतर है वो तो आ गया 11। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो 2 निम 18, 21 जो का 2 12, अब 3 से भाग दे दिया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। अब किससे नहीं कट रहा, एलसीएम ले लो, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 चौक 72 और 72 सते 504। भाई 72 सतह का मतलब 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1 और 7 7 49 50, 504 है। अब यहाँ पे 504 है और यहाँ जितनी संख्याएं दिखाई दे रही वो मुझे 3000 से बड़ी दिखाई दे रही, तो मुझे पहले 3000 पे जाना पड़ेगा। 3000 पे जाना पड़ेगा तो इसे किससे गुणा करनी पड़ेगी मुझे, 6 से। तो आ गया भाई 6 चौक 24 और 6 पंजे 23। उसके बाद समान अंतर को क्या करें हम, घटाएं। समान अंतर को शेष वाले क्वेश्चन में क्या बता रखा हमने, 4 चीज बताई थी। अगर घटाने वाला क्वेश्चन दे रखा उसने कि यो घटाया जा तो उसमें जोड़ है, जोड़ने वाला क्वेश्चन दे रखा तो घटाव है, शेष वाला क्वेश्चन केवल एक शेष दे रखा तो जोड़ है, और जितनी संख्या उतने शेष और उसमें समान अंतर है तो उसमें घटाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमें याद है ना तो फिर कोई समस्या हमारे लिए होती नहीं। ठीक है, 3013 है, इसका उत्तर आराम से है बन जाएगा। अगर तुम इसे काट के देखोगे तो 3013 जो है वो 23 से भी कट रहा होगा। ठीक, 23 से काट के देखियो और देखने के बाद इसे बताना भी कि 23 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा। देखो भाई 58वां क्वेश्चन है, एक आदमी के पास एक निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, और यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता। रखे गए बक्सों की संख्या बतानी। तो एक तरीका तो वो है जिससे हमने 2 क्वेश्चन करे, और एक तरीका वो है जिससे हमने पिछले कई क्वेश्चन करे। वो क्या था, जिससे वो पूरा पूरा भाग लग रहा उससे भाग लगा दो। ठीक है, जैसे 7 की बात करी तो यहाँ 7 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या देख लो। ठीक है, तो देखे भाई क्या आ रहा, भाग 7। जब भाग लगा रहे हो तो चारों ऑप्शन चेक करने, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप एक कटा उस पर छोड़ दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक संख्या और भी कट सके, और जब एक भी और कट रही होगी तो फिर तुम्हें वही तरीका लगाना जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन में लगाया, जो 57 में लगाया, जो 56 में लगाया, वही तरीका में लगाना। तो 7 की बात कर रहा, 7 से देखो 400 नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता भाई, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 नहीं कट रहा। 7 चौक 28, 2 बचे 29 हुए, 7 चौक 28 नहीं कट रहा। 7 चौक 28 कितने बच गए, 2 7 तिया 21 कट रहा है। 7 से कम 7, 3 बचे 36 हुए, 7 पंजे 35 नहीं कट रहा। इसका मतलब अब 100 नहीं, मैं 1000% या मैं इससे भी जितने भी 1000 तुम लिख सकते हो, लाख%, 10 लाख%, उतने परसेंट जो है उत्तर तुम्हारा सही है। अब इसे दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत काट दे इस ऑप्शन के जरिए। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, 2 संख्याओं P तथा Q का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है क्रमशः A और B है। यदि A प्लस B बराबर P प्लस Q के हो तो A की घात 3 प्लस B की घात 3 का मान। अब 2 संख्या है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा, P और Q का एलसीएम और एचसीएफ कितना A और B है। ठीक है, तो मैंने लिखा P गुणा Q बराबर A गुणा B। भाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम। ठीक है, तो इसके जरिए मैंने ये बात लिख दी, क्योंकि उसने कहा P और Q का जो एलसीएम है वो A और जो एचसीएफ है वो B है। तो मैं क्या कर सकूं, सीधा सीधा था इनका यो लिख सकता हूं कि भाई PQ बराबर जो है वो किसके हैं, वो AB के। अब हमें बताना कि उसने कह रखा कि हमें जो बताना वो बताना AQ प्लस BQ। ठीक, ये गलत लिख दिया यहाँ पे क्या होगा
ए बी दिया है। यदि क्या दिया, ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू के हैं तो ये मान बताना। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे, अगर घात 3 है तो 3 ही घात लगा देंगे दोनों तरफ की, और घात 2 है तो घात 2 ही लगा देंगे दोनों तरफ। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इसका हो गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है भाई, इसे जो तो लिखा इसमें कोई चेंज नहीं करा हमने, जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसे भी हमने पहले दो पदों को जो का तो लिखा। अब यहां से चेंज की बात आई, जो पी क्यू का मान है वो कितना है, पी प्लस क्यू का मान कितना है। अभी जो दे रखा था कि ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू, तो इसकी जगह क्या लिख सकूं मैं, वापस ए प्लस बी लिख सकूं। यो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, तो इसका उत्तर ये आया। देखो ये तो मैंने पूरा करा, अब तो पूरा करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सर्वथा सही है कि अगर ऐसी कंडीशन देख के उन्होंने अगर क्यूब का मान पूछ रखा तो जो दो संख्या और दे रखी, जैसे पी और क्यू दे रखी, उनके क्यूब ही कर दो तुम। अगर उसने स्क्वायर का पूछ रखा तो तुम दोनों का स्क्वायर कर दो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, यो आना ही आना। ठीक है, यो किसी भी हालत में गलत नहीं होना तुम्हारा, और हमेशा पूछता ही हो इन्हीं दो को है। इसलिए मैंने ये बात बता दी कि अगर इन दो में से कोई सा आ रहा तो तुम डायरेक्ट उत्तर लगाओ, पूरी इतनी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। लो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो दो संख्याओं का मैस है और लेस 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 150% अधिक है तो छोटी संख्या बताएं। ठीक है भाई, अब देखो जो लेस है वो 120 है, जो मैस है वो 20 है, और एक संख्या जो दूसरी संख्या से वो कितनी है, 50% अधिक है, तो मतलब 150% है। एक तरह से जो x है तो दूसरी जो होगी वो इसका 150% हो, परसेंटेज हटाया बटे में 100 लगाया। ठीक है, 50% अधिक है, जब 50% अधिक है और 50% अधिक का मतलब जो होगा वो 100 में आपको 50 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 50% कम का जो मतलब होगा वो 100 में से 50 को घटा के तब परसेंटेज लिखी जाए। अब 50 या 150 और 50 दूनी 100, अब 3 से काट दिया हमने, 3 चौक 12, 40 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 40 गुणा 20 दूनी 40। इसका मतलब हो गया 40 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40, और ये x जो है वही छोटी है क्योंकि जो दूसरी है वो उसका 150% है। 100% से ज्यादा कुछ भी अगर गुणा में आ रहा तो वो दूसरी संख्या बड़ी आनी। ठीक है, यहाँ 150% था तो इसका मतलब इसकी कोई बात ही नहीं। 61वां क्वेश्चन देखो, तो ये इसका उत्तर आ गया 40। अब उसने कहा a बराबर है 3/4 तथा 9/16 का HCF, मतलब a की जो वैल्यू है इन दोनों का में से है, और b की जो वैल्यू है 16/5 और 4/25 का लेस है, तो इनका योग बताना किसका, a प्लस b का। तो a जो है वो है कितना, 3/4 और 9/16 का HCF। ले लो भाई, ऊपर वाले का HCF लेना, नीचे वाले का LCM लेना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 3 और 9 का जो HCF वो कितना आ गया, 3 भाई, 3 कम 3 और 3 9 कट गया पूरा, और 4 और 16 का LCM कितना आ गया 16। ठीक है, अब B की बात करो, उसने कहा 16/5 और 4/25 का LCM। ऊपर वाले का LCM लेना आपका, 16 और 4 का LCM कितना आ गया 16, और 5 और 25 का HCF कितना आ गया 5। अब हमें बताना है a प्लस बी का मान, a प्लस बी, ए का मान आया 3/16, बी का मान आया 16/5, एलसीएम आया 80। ठीक है, एलसीएम आया 80, तो 3 पंजे 15 और 16 की 16 में गुणा करेंगे 256, 16 का वर्ग। ठीक, तो आ गया 80, ये आ गया 6 और 5 11 का एक कैंसिल को 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो 271/80 जो है वो इसका उत्तर बना। 62वां क्वेश्चन है 7/16, 21/32 तथा 49/8 का
में से कितना होगा? 7/16, 21/32 और 49/8 का HCF कितना होगा? तो इसमें 7, 21 और 49 का तो चाहिए हमें HCF, और 16, 32 और 8 का हमें चाहिए LCM। ठीक है भाई? तो 7 से तीनों संख्या कट रही, 7 कम 7, 7 या 21, 7 7 49, तो इसका तो HCF तो 7 ही आ गया। LCM की बात करें, 32 सबसे बड़ी संख्या और 32 तीनों से कट रही, 16 दूनी 32 और 8 चौक 32। ठीक है, इसका मतलब इसका LCM कितना आ गया? 32 आ गया। इतना सही आसान काम है बस। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत दिमाग की हमें जरूरत पड़े तो वो लगा लेना चाहिए। दो संख्याओं का लैसे और मैसे जो है, लैसे उसके मैसे का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मैसे और लैसे का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई? देखो भाई क्या है, उसने कहा लैसे जो है वो 6 गुना है मैसे का। ठीक है, क्यों बात की? और साथ साथ उसने कहा उनमें से एक संख्या 45 है, मैसे और लैसे का योग इतना दे रखा। तो मैं इसे डायरेक्ट एक तरीका बता रहा तुम्हें। एक संख्या दे दी उसने, कितनी दे दी? 45। LCM प्लस HCF जो दिया है वो 315 है। ठीक है, अब इन दोनों का तुम क्या करो, जो भी ये योग दे रखा है, एक संख्या दे रखी, इसका HCF ले लो। ठीक है, और जो HCF होगा वो इस क्वेश्चन का HCF आ जाएगा वैसे। ठीक है, देखो इसका HCF आऊगा 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 4 बचे 9 पंजे 45। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आने का, या कुछ और भी आ सके? बताओ, और भी आ सके? वैसे तो 15 भी लग रहा मुझे तो। 15 तिया 45 और 15 दूनी 23 और 15 एकम 15। ठीक है, 45 ही तो नहीं आ जाएगा कहीं इसका LCM, वो है HCF, सॉरी भाई। इसके बाद 15 के बाद क्या बनेगा तुम्हारा? 15 के बाद तो सीधा 45 ही है अगर बनेगा तो, क्योंकि ये जो है एक संख्या या तो कट सके 1 से या 5 से या 9 से या 15 से या 45 से, तो जिनका HCF होगा वो भी इसी रेंज में होगा, वो बाहर नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने 5 तो छोटी संख्या होगी, दोनों काट रही, 9 से भी देख लिया कट रही, 15 से भी कट गया, तो 15 थे 45 और 15 यहाँ 15 2 30 और 15 एकम 15। अब 45 और देखें, अगर 45 से कट रहा नहीं कट रहा भाई। ठीक, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजे 225 और 45 छिक्का कितना हो गया? 270 और 45 सत्ते, ये तो 45 से भी कटेगी, 45 सत्ते 315। तो इसका जो कितना आ गया भैया? इसका जो आ गया मतलब HCF 45 आ गया। अब इस जो HCF आया उससे ऐसा भाग कर दिया हमने, 315 को हमने भाग कर दिया 45 से। तो अभी मैंने कितनी बार मारनी चलाई थी? सॉरी 9 बार नहीं, 7 बार। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 21, 7 बार चले थे। और यहां क्या है? ये योग है, योग है। तो इसमें क्या कर सकूं मैं? 1 + 6 कर सकूं इसका, 2 + 5 कर सकूं इसका, ठीक है, और 3 + 4 कर सकूं, ये संख्याएं बन सके। अब इसका जो HCF आया वो 45 आया, इसका मतलब ये हो जाएगा 45 कम 45। ठीक है, और इधर जो मैं 6 की गुणा कर दूंगा अगर 45 में, तो 45 छिक्का जो है वो हमें 270। ठीक है, तो एक संख्या 45 है और दूसरी 270 है, और एक संख्या 45 ने दे रखी, तो जो उत्तर वाली संख्या होगी वो 270 ही होगी। वैसे ये भी बनेगी, अगर ये 45 ना देता तो फिर 45 दूनी 90 और 45 पंजे 225 भी बनती। एक जोड़ा यो भी है जो कंडीशन पूरी करेगा, अगर यो संख्या ना देवे एक जोड़ा यो भी बनेगा, 45 तिया 135 और 45 चौका 180 बनेगा। ठीक है, लेकिन
उसने क्योंकि यो दी तो उत्तर बनेगा 270। नंबर 64 की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, लेस 56 है, तो मैं ऐसे बताना। तो हमें पता कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वही गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है। अब यो दे रखा है इसने कितना 1568 और एलसीएम दे रखा 56, एचसीएफ बताना। एचसीएफ बताना, भाग कर दो भैया, 1568 को 56 से भाग लगा दो तो 56 दूनी कर दो, 6 दूनी 12, 5 10 11, तो बचा 4 4 8। ठीक है जी। अब 8 बार चला दो, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, आसान था ये तो। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्या है, दो क्रमांक सम संख्याओं का लेस है 144 है तो संख्या बता। तो 144 के फैक्टर कर दो, 2 से काट दिया 72, 2 से काट दिया 36, 2 से काट दिया 18, 2 से काट दिया 9, 3 से काट दिया। अब इसमें दो लगातार सम संख्या बना के देखो, देखो 3 3 9 दूनी 18 आ गई एक तो, और एक आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा भाई 144 आ रहा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 विभंसक है 16 और 18 ये वंशक है। ये है क्या, ये है पहले ऑप्शन में। ये एक तरीका यो है, जो ऑप्शन है उनके एलसीएम निकाल के देख लो तब भी बन जाएगी बात। ठीक है भाई, 144 से अगर मैं देखूं तो 16 निम्मा 144 और 18 अट्ठे 144, दोनों से घट भी रहा, कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई। यहाँ 3 3 9 दूनी 18 भी आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो उत्तर होगा वो 16 और 18 वो दो लगातार संख्या है।